नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है का छठा क्वेश्चन करते हैं। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी कि एक व्यक्ति पूरे दिन में 150 लीटर खर्च करता है और 4000 उसमें बंदे हैं। तो ये देखना है कि उसमें कितना पानी चाहिए। और इस गांव की जो टंकी है वो 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची है। इसमें बनी हुई है। तो इस टंकी में जो पानी आएगा वो कितने दिनों के लिए उपयुक्त होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस टंकी में पानी कितना है और लोगों की जरूरत कितनी है। तो हम देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे। गांव की जनसंख्या कितनी है बराबर 4000। एक व्यक्ति को एक दिन में या प्रतिदिन में आवश्यक पानी बराबर है 150 लीटर। ठीक है। तो प्रतिदिन गांव को आवश्यक कितना पानी होगा? 4000 इंटू 150, यानी कि 4000 इंटू 150 करना पड़ेगा। और ये बैठेगा आपका 15 चौके 60, 6 लाख लीटर। यानी कि एक दिन में 6 लाख लीटर लोग उस गांव के यूज करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको पहले तो। फिर बात करते हैं टंकी में कितना पानी आएगा। तो आप लिखेंगे टंकी का माप कितना दे रखा है आपको। अब मैं LB नहीं लिख रहा हूँ, सीधे माप लिख रहा हूँ। वो है 20 इंटू 15 इंटू 6। ये मुझे गिवन है। तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? टंकी का आयतन इसकी गुणा कर दीजिए 1800 मीटर का क्यूब, क्योंकि ये सब चीज मीटर में गिवन थी। अब आपको पता है कि 1 मीटर के क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। दैट इज 18 इंटू 1000 बराबर 18 लाख लीटर पानी उस टंकी में आता है। तो अब हम देखते हैं कि कितने दिन के लिए प्राप्त होगा। तो टंकी में भरा पानी गांव के लिए, तो हम बात करते हैं 18 लाख बटे में 6 लाख। आपको बता 5 जीरो कट के 6 18, तो वैल्यू हो जाएगा 3 दिन। तो आंसर आएगा मेरा 3 दिन के लिए वो पर्याप्त होगा पानी। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसे आप पोस्ट करके कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का। किसी गोदाम की माप 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर माप के वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये मेरा गोदाम है और इसके अंदर मुझे छोटे छोटे कैरेट रखने हैं। ठीक है, जैसे ये चीज रखनी है, तो ऐसे यहाँ कितनी चीज रखी जा सकती है ये काउंट करना है। तो हम ऐसे करेंगे, पहले इस पूरे का आयतन निकाल देंगे और फिर इसका आयतन निकाल देंगे और बड़े वाले आयतन को छोटे वाले आयतन से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि आपको कितने इसमें डिब्बे आ सकते हैं इस गोदाम के अंदर। तो सबसे पहले आप गोदाम का आयतन निकालेंगे, उसके बाद उस कैरेट का आयतन निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन के हल के लिए। तो गोदाम की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है।
तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 40 गुणा 25 गुणा 15 बराबर आ गया 10,000 मीटर का क्यूब। ये मेरा गोदाम की लंबाई निकल के आ गई है। अब बात करते हैं जो कैरेट जो इसके अंदर रखे ना, क्रेट जो रखे है ना, जैसे छोटे छोटे सामान होते हैं ना, तो दूध आता है या प्याज वगैरह आती है, वो उसमें बर्तन को हम क्रेट बोलते हैं। अब क्रेट की लंबाई वगैरह दे रखी है, तो क्रेट्स की आपको माप लिख देते हैं सीधे ही। तो क्रेट्स का माप आपको गिवन है 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.5 मीटर। ठीक है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, तीनों की गुणा कर दीजिए। आप चाहो तो इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से लिखोगे इसको। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा है इसको। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट के साथ, पॉइंट के बिना, तो वैल्यू आएगी 0.9375 मीटर का क्यूब। अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो आपको देखना गोदाम में कितने लकड़ी के क्रेट्स आएंगे। तो हमें लिखेंगे गोदाम में लकड़ी के क्रेट्स बराबर होंगे 10,000 बटे में 0.9375। इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं पहले बता दूं आपको कि पॉइंट है, पॉइंट के साथ डिवाइड करना प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको हटाकर आप इसको पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये हो गया 4 0, इन दोनों की मल्टीपल करके तब डिवाइड करना है। काटना है काट सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। मेरे पास आपसे काट देना या किसी से डायरेक्ट डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा 10667। ये लगभग आएगा, क्योंकि देखो या तो आप कम भर सकते हो ज्यादा भर सकते हो। तो इसके अंदर आपके आंसर जो आएगा ना भाग करने पे, वो आएगा 1.66666666.66। तो पॉइंट तो नहीं कर सकते, आधा कैरेट तो नहीं डाल सकते ना, इसलिए आप सिर्फ 66 ही आंसर ही भर सकते हो। तो मेरा आंसर आएगा 10,666 हम इसमें क्या कहते हैं क्रेट्स रख सकते हैं। अब इसका 8वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि बहुत आसानी है कि भाई आपको एक घन दे रखा है, उस घन के आपको 8 बराबर टुकड़े करने हैं। कल्पना कर सकते हैं कि आप इसके 8 टुकड़े करने हैं, तो जो 8 टुकड़े करेंगे तो वो भी घन बनेगा। तो वो कहता है उस छोटे घन की भुजा बताइए, ये क्वेश्चन कहता है इसके अंदर। तो आपको क्या है कि इस बड़े वाली भुजा का 12 है, तो उसको टुकड़े करके 3-3 मत लिख देना, 12 है उसमें छोटा छोटा करना है उसके लिए, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या चीज गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ बड़े यानी कि ठोस ठोस घन की भुजा बराबर है कितनी, 12 सेंटीमीटर, और इसका आयतन बराबर होता है a की 3, यानी कि आयतन हो गया 12 गुणा में 12 गुणा में 12, 3 बार गुणा करना है, 12 का घन निकालना है, तो 12 घन होता है 1728। यानी कि इस पूरे बॉक्स का जो आयतन है वो है 1728। मुझे इसके 8 टुकड़े करने हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, मुझे इसके काटा हुआ यानी कि उस आयतन निकालना जो काटा हुआ आयतन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिर घन के कितने टुकड़े करने हैं, टुकड़े बराबर है 8। तो प्रत्येक नए घन का आयतन कितना हो जाएगा, बराबर 1728 बटे में 8। काटो भाई, 8 3 16, 8 ये आ गया 216
सेंटीमीटर का क्यूब। अब जो नया घन बना है उसका आयतन ये है। अब आपको पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन का फॉर्मूला होता है A की 3 बराबर है 216। मुझे A निकालना है, तो इसका मैं आपको 9वीं क्लास की तरह करा रहा हूँ। मैं 10वीं या 11वीं की तरह नहीं करा कि घनमूल निकाल दूँ इसका। वैसे इसका घनमूल निकलेगा, मैं सीधे बोलूँ कि आपको इसका घनमूल निकालना है। मैं यहाँ रफली करा देता हूँ। ठीक है, लिखेंगे A बराबर कर देंगे इसके बाद कि 216 का घनमूल कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा देहाती तरीका समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इजी तरीका ये है कि आप करें इस 216 के टुकड़े कर दीजिए। ठीक है, आप कैसे करोगे 216 के? इस तरीके से करेंगे 216 के टुकड़े। तो पहले 2 से करें, तो 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से करा मैंने, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये 3 से जाएंगे, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये 3 3 के पेयर बन गए, नहीं बन गए? तो एक पेयर बना है 2 का और एक पन्ना पेयर बना 3 का, यानी कि ये बना 6 का। तो जो 6 की पावर 3 है ये। तो आपको क्या करना है, A की 3 बराबर है 6 की 3। 3 से 3 कट गया तो A बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो मेरी जो भुजा आएगी मैं उसकी भुजा बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको भी सीख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है। ये मैं यहाँ रख देता हूँ, आप इसको पोस्ट करके कॉपी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 मीटर गहरी, ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, समुद्र में गिरती है, तो 1 मिनट में उस समुद्र में कितना पानी गिरेगा। देखो अभी क्लास की बात कर लेते हैं कि आपके पास एक नदी है। नदी कुछ इस प्रकार से होती है और पानी, हम नदी गोल नहीं मानेंगे, हम नदी को इस तरह से मानेंगे, और ये नदी का पानी जो है वो समुद्र में गिर रहा है। तो वो कह रहा है कि भैया इसकी मुझे गहराई भी गिवन है, जैसे ऊंचाई हो गई, और चौड़ाई भी गिवन है, परंतु लंबाई गिवन नहीं है, लंबाई में उसकी चाल गिवन है। तो मैं उसकी चाल के हिसाब से पता लगाऊंगा कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करी होगी उसने। ठीक है ना, ताकि मुझे L भी दिख जाए, B और H मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो L कैसे निकालेंगे बात करते हैं। तो मुझे सबसे पहले यहाँ दे रखी है, हल करेंगे। नदी की चाल दे रखी है आपको 2 किलोमीटर प्रति आवर। ये मुझे नदी की चाल दे रखी है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट में नदी की चाल होती है 2 किलोमीटर। अब किलोमीटर है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। अब बच्चे सोचेंगे ये कैसे हो गया, तो आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो कि 1 घंटे में नदी की चाल बराबर है 2 किलोमीटर, या आप इसे लिख सकते हो या मत लिखो, इट इज योर चॉइस। तो अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 2 किलोमीटर कितने मीटर, 2000। तो ये हो गया। तो 1 मिनट में नदी की चाल कितनी होगी, 2000 बटे में 60, 0 कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 1, यानी कि 100 बटे में 3 मीटर। और जो नदी की चाल है ये इसकी L होगी। और B कितने दे रखी है, चौड़ाई कितने दे रखी है मुझे 40 मीटर, और H कितना दे रखा है मुझे 3 मीटर। इसमें सिर्फ नदी की बात थी और कोई क्वेश्चन में नहीं है कि नदी अगर 2 किलोमीटर के रास्ते से बह रही है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है, तो आपको बताना है कि 1 मिनट में कितना है। तो मैंने कहा भी 1 घंटे मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 2000 मीटर है, तो फिर 1 मिनट में क्या करना पड़ेगा, 2000 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। वही मैंने करा इसमें भी। ठीक है ना। अब H 3 है, तो मुझे निकालना है पानी का आयतन। तो पानी का
आयतन बराबर हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, मतलब 100/3 इंटू 40 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 40 घन, यानी कि मीटर का क्यूब। सॉरी, मैं यहाँ पे गलत, मीटर क्यूब। पर बात तो आए कितना पानी गिरेगा, तो पानी के लिए तो भाई साहब मुझे लीटर चाहिए, मीटर नहीं चाहिए। तो पानी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता था ना कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 40,000 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल हो गया 40 लाख। 40 लाख लीटर पानी गिरेगा 1 मिनट में नदी के अंदर। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, पोस्ट करके कॉपी कर लें। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.